नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ करेंगे। मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर अस्पताल में भर्ती हैं मिल्खा सिंह। चंडीगढ़ पीजीआई के आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया है। पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हुए थे मिल्खा सिंह। इसके बाद रिकवर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। ऑक्सीजन लेवल कम है और यही वजह है कि उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। चंडीगढ़ पीजीआई के आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया है। पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हुए थे मिल्खा सिंह, डिस्चार्ज कर दिया गया था ठीक होने पर, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मनोज राठिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट, अभी कैसी है उनकी तबीयत? देखिए कुसुम, कल जो शाम को अचानक मिल्खा सिंह की तबीयत खराब हुई, उनकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हुआ, जिसके बाद उन्हें जल्द से जल्द पीजीआई जो आईसीयू में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो हॉस्पिटल फोर्टिस में दाखिल थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद उनकी वाइफ को भी, उनकी भी हालत खराब हुई थी, उनको भी दाखिल कराया गया था। लेकिन उसके बाद मिल्खा सिंह की जो हालत है वो ठीक थी, इनको छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन कल देर शाम अचानक उन्हें दाखिल कराया गया है पीजीआई में, और कल देर शाम जो है वो दाखिल कराया गया है। हालांकि अभी वो आईसीयू में है। जो अभी तक की जानकारी है कि कल देर शाम को जो उनकी हालत खराब थी, अब आईसीयू में जो है उनकी हालत जो है वो थोड़ी, हालत में थोड़ा सुधार है, जिसको लेकर डॉक्टर की जो टीम है वो उनका इलाज कर रही है। हालांकि ऑक्सीजन लेने में उनको कोई दिक्कत आ रही थी काफी, जिसके बाद उनको भर्ती कराया गया है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना से संक्रमित थे, पहले इलाज चल रहा था, डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन अब ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से एक बार फिर से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। और चलिए बात हिसार की करते हैं। हिसार में हाईवे पर किसानों का धरना लगातार जारी है। पिछले 36 घंटों से हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे किसानों ने जाम किया हुआ है। राकेश टिकैत भी वहां पर लगातार टिके हुए हैं। हाईवे पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है। किसानों की रिहाई तक ये धरना लगातार जारी रखने का ऐलान किया गया है। गिरफ्तार हुए किसानों की रिहाई की मांग यहां पर पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। टिकैत ने गुरनाम सिंह चौडूनी के बयान से झाड़ा पल्ला। चौडूनी ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को बागी बताया था। तो एक तरफ से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं खटास भी यहां पर देखी जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हाईवे पर लगातार किसान बने हुए हैं। पिछले 36 घंटों से यहां पर किसान टिके हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे यहां पर जाम किया हुआ है। इसके साथ ही राकेश टिकैत भी लगातार यहां पर बने हुए हैं किसानों के साथ। किसानों की रिहाई तक धरना जारी रखने की बात की है। टोहाना में किसान गिरफ्तार हुए थे। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के आवास के घेराव के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। नहीं, बाकी नहीं कहा हमने। वो हमने ये कहा कि हमारे ही बालक हैं, वहाँ चले गए होंगे, तो हैं सब आंदोलन का हिस्सा है सब, और उनको किसी चीज़ से वो हुआ होगा तो उनको समझाएंगे। वे हमारे हैं तो हम समझाएंगे उनको। पुलिस फोर्स को जरूरत उनको समझाने की नहीं है। और आपकी आवाज को ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 36 घंटे से किसान लगातार वहां पर डटे हुए हैं, तो अभी कैसी व्यवस्था वहां पर, और कहीं ना कहीं एक खटास भी वहां पर देखी जा रही है। टिकैत ने पल्ला झाड़ा है गुरनाम सिंह चौडूनी के बयान से, तो क्या कुछ अपडेट आपके पास? जाम है, ये बुधवार शाम को लगाया गया था। जिस तरह से टोहाना में गिरफ्तार हुए थे किसान, तो उसके बाद कुछ किसानों को छोड़ दिया गया था। कुछ तो 3 किसान थे जिनको कोर्ट में पेश करके किया गया था, जिसमें से एक को जमानत मिल गई थी और 2 जो किसान नेता थे उनको जेल भेज दिया। इन 2 की रिहाई के लिए ये अब धरना चला हुआ है। जो राकेश टिकैत है, उन्होंने साफ कहा है कि जो गुरनाम सिंह चौडूनी ने बयान दिया था कि ये संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा के ही सदस्य हैं और वो उनका निजी बयान हो सकता है, किसान संयुक्त मोर्चा का ये बयान नहीं है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हिसार में लगातार किसान डटे हुए हैं, पिछले 36 घंटों से डटे हुए हैं। मांग की जा रही है कि टोहाना में जो गिरफ्तार किसान हुए थे उनको रिहा किया जाए।
तो आप देख सकते हैं कि टोहाना में किसानों का आंदोलन अब दो गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गुरनाम सिंह चरूनी ने देवेंद्र बबली के घर के घेराव करने वालों को बागी बताया है, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने यह कहा है कि वो बागी नहीं है बल्कि हमारे ही बच्चे हैं। बागी नहीं कहा हमने, वो हमने ये कहा कि हमारे ही बालक हैं, वहां चले गए होंगे तो हैं सब आंदोलन का हिस्सा है सब, और उनको किसी चीज से वो हुआ होगा तो उनको समझाएंगे, वे हमारे हैं तो हम समझाएंगे उनको, पुलिस फोर्स को जरूरत उनको समझाने की। वहाँ पे लोग बैठे हैं, जो वहाँ की कमेटी है वो फैसला करने वाले के बीच में हैं, जो ये लोग हैं जो बागी होके गए ये पंचायत के मीटिंग के बीच में है फैसला करने में। सब ने मिलके फैसला किया, सर्वसम्मति से फैसला किया, और अगर कोई बात नहीं होती तो वो मीटिंग के बीच में बोलते हैं उसको स्टेज पे बगावत नहीं करते। वो मीटिंग के बीच में, मीटिंग में तो सहमत होके गए, सारे सहमत होके गए, वहाँ जाके फैसला सुना दिया, सुनाने के बाद हम नीचे आ गए, हम आगे और ये जाके स्टेज पे चढ़ गए। ये तो आंदोलन को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम से देवेंद्र बबली ने मुलाकात की है। दुष्यंत चौटाला के साथ विवाद पर पूरी चर्चा की गई है। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। आज सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे देवेंद्र बबली। सीएम से मिलकर अपना पक्ष रखने की उन्होंने बात की है, तो डिप्टी सीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ ही सीएम से भी मुलाकात करने की बात कही है। दुष्यंत चौटाला के साथ इस पूरे विवाद पर चर्चा की गई है। तो जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी उनके साथ उस दौरान मौजूद रहे। आज सीएम मनोहर लाल के साथ भी देवेंद्र बबली मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले किसानों की तरफ पुरजोर तरीके से देवेंद्र बबली का विरोध किया गया था, जिसके बाद देवेंद्र बबली भी वहां पर किसानों पर भड़कते नजर आए। लेकिन इस दौरान किसानों की तरफ से भी हमले की बात देवेंद्र बबली की तरफ से कही गई है, जिसमें उनके निजी सचिव भी घायल हो गए थे। इस मामले ने तूल पकड़ा है। किसान लगातार देवेंद्र बबली से माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही अब देवेंद्र बबली ने भी डिप्टी सीएम से मुलाकात की है और आज सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं। और उधर टोहाना में किसानों के जमावड़े पर सीएम ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। डीसीज को बता दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन होता है हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई अपने हाथ में लेता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसमें जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो डीसीज को कह दिया गया, उसमें बिल्कुल हिचकना नहीं है, उसको जरूर करें। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की है। मीटिंग के दौरान सीएम ने यह कहा कि अब कोविड के मामले में काफी कमी आई है, जो सुखद है। पिछले दिनों कोरोना ने अपना कहर बरपाया था। बैठक में सभी उपायुक्तों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अपने अपने जिलों में क्या क्या काम किया है, क्या सुधार हो सकते हैं, इसको लेकर भी सुझाव लिए गए हैं।